जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए आज का प्रसंग शानदार और जानदार तरीके से प्रारंभ करते हैं। तो क्या कहना है कि जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, चल अपने पंखों को खोल, चल अपने पंखों को खोल, क्योंकि ये जमाना पंख नहीं उड़ान देखता है। तो आइए आज शानदार और जानदार तरीके से आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। आपको पता है हम आपको श्लोक भागवत के संपूर्ण श्लोक याद करवाने के लिए एक सीरीज चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? एक सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज का यह तीसरा भाग है। कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। हम आपको भागवत के संपूर्ण श्लोक ऐसे याद करवा देंगे, एक एक शब्द ऐसे बता देंगे कि आप जब व्यास पीठ पर बैठेंगे तो आप खुद कहेंगे गुरुजी कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आपने सब रटा दिया। तो आइए विधिवत ढंग से शानदार और जानदार तरीके से आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। एक जानकारी आपको देते हैं, उसके बाद चलिए प्रारंभ करते हैं। जानकारी क्या है? हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का साथ ही साथ हमने सत्संग का व संपूर्ण भजने भागवत की संपूर्ण भजनों का एक प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। जो भागवत जी का नोट्स है आपको 489 रुपये मिलेगा, श्री राम कथा का नोट्स आपको 599 रुपये मिलेगा, सत्संग का नोट्स आपको 449 रुपये मिलेगा और जो भजनों का नोट्स है ये आपको कितने मिलेगा? 441 रुपये में मिल जाएगा। संपूर्ण जितनी भी भजनें 7 दिन में कही जाती हैं भागवत की, संपूर्ण भजनों का एक प्रॉपर नोट्स भी हमने तैयार करवाया है। तो जिनको लेना है वो दिए गए नंबरों में कॉल कर लेंगे। तो आइए शानदार और जानदार तरीके से आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। आज आपको सब कुछ यहीं याद हो जाने वाला है, बस आपको ध्यान यहाँ रखना है। तो श्लोक याद करने के लिए आप लोग तैयार हैं अगर? तो आइए, तो देवी और सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, शानदार तरीके से क्या कहना है, मेहरबान कदरदान कहते हैं ना। ये देखिए सबसे पहले क्या है? का रा रे बिन देन। क्या हुआ? करार बिन देन। ध्यान पूर्वक पहले एक एक शब्दों को जानना है, उसके बाद आपको हमें बताएंगे कि आपको व्यास पीठ पर कैसे बोलना है इन श्लोकों को। पहले एक एक शब्द। एक क्या हुआ? करार बिंदेन। फिर क्या है? पदार बिंदम। क्या है? पदार बिंदम, पदार बिंदम। फिर क्या है? मुखार बिंदे। क्या हुआ? मुखार बिंदे। फिर विनिवेशयन्तम। क्या हुआ? विनिवेशयन्तम। फिर बटस्य। फिर पत्रस्य। छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी ये समझ में आने वाला है, ऐसे बता रहे हैं, पत्रस्य। फिर पुटेशयानम। फिर बालम। फिर मुकुंदम। फिर मनसा स्मराम। क्या किया हुआ? करार बिंदेन, पदार बिंदम, मुखार बिंदे, विनिवेशयन्तम, बटस्य पत्रस्य, पुटेशयानम, बालम, मुकुंदम, मनसा स्मरामि। इसको ध्यान से सुनिए कैसे बोलना है। एक श्लोक को कम से कम 2-3 बार हम बताएंगे और आप वीडियो को कम से कम 4-5 बार देखिए, सब याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करना है इसको? करार बिंदेन। कैसे? करार बिंदेन, पदार बिंदम, मुखार बिंदे, विनिवेशयन्तम। आपको व्यास पीठ पर किस तरह से बोलना है? एकदम सुरबद्ध तरीके से आपको बोलना है। कैसे बोलना है वो भी जानिए। करार बिंदेन। हमारे साथ आप भी बोलिए ताकि आपको भी याद होता जाए। बढ़िया हेडफोन लगाइए, अच्छे से सुनिए, जैसे पहले हम बोलते हैं उसके बाद आप बोलिए। करार बिंदेन,
अब आपको बोलना है करारविंदेन, फिर इसमें आइए पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। करार बंदे को थोड़ा लाउडली कहना, कैसे? करारविंदेन फिर करार बिंदे से थोड़ा डाउन में पदारविंदम, फिर पदार बिंदम से भी डाउन में। इसको कैसे बोलना है? मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। यानी कि यह एक डायग्राम की तरह, जैसे स्टार्ट कैसे हो, ऐसे हुआ, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे हो गया। किसे? करार बिंदे हाई था, फिर ए वाला थोड़ा लो में ऐसे स्टार्ट हुआ, करार बिंदे, फिर ये थोड़ा ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। आपको भी ऐसे ही बोलना है। करार बिंदे आपका हाई रहेगा, आपकी वॉइस थोड़ा लाउडली रहेगी, फिर इसमें इससे कम होगी, फिर इससे कम होगी, फिर इससे एकदम कम। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। फिर इसको बाटस्य पात्रस्य पुटेशयानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। इसको श्लोकों को याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती। आपको पता है हम भागवत की एक एक चीजों को ट्रिक के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको याद करवा देते हैं, लेकिन श्लोकों में ऐसा कुछ नहीं। श्लोकों को आपको रटना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपको श्लोकों को रटना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप सुन के रटते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाए। क्या आप करें? जैसे इसको हमने बता दिया, इसको आप अपनी डायरी में लिखिए, फिर लिखने के बाद आप खुद भी इसको एक दो बार पढ़िए। पढ़ने के बाद जैसे हम बता रहे हैं सुनते जाइए, बढ़िया ध्यान से सुनते जाइए। गुरुजी ने ऐसा ऐसा बताया था। कैसे बताया था? एक बार इसको फिर से देखिए। हेडफोन लगाइए, एकदम ध्यान पूर्वक सुनिए, सब कुछ बंद कर दीजिए। बस आपके हेडफोन में ये श्लोक चलने चाहिए। कैसे चलने चाहिए? करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। बाटस्य पात्रस्य पुटेशयानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक श्लोक आपका कंप्लीट हो गया। इसको 2-3 बार आप सुनेंगे, याद हो जाएगा। वीडियो को पोज कर करके जैसे भी आप सुने सुन ले। फिर इसके बाद दूसरा कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। कैसे बोलना है? ये वाला तो आपको याद ही होगा। श्री कृष्ण गोविंद, एक एक वाक्य पढ़ के बता रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेवा। कैसे? जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। एक बार दोनों को देख लीजिए। इतना आपको एक एक सेंटेंस देख लीजिए, क्या आप
इसमें तो नहीं फंसेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग इसमें फंसेंगे, इसको क्या, जिह्वे पिबस्वामृत में तदेवा गोविंद दामोदर माधवेति। बहुत सिंपल श्लोक है और बहुत अच्छा श्लोक है। आप इसको आप याद करने के लिए क्या करें, जो आपकी नित्य पूजा होती है उसमें आप इनको सम्मिलित करें, बढ़िया से याद करें, एकदम धासु दनादन तरीके से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़िया खुशी खुशी, ये नहीं कि प्रॉब्लम में याद कर रहे हैं, समस्या में गंभीर होके, आनंद के साथ, उल्लास के साथ। गलती हो रही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो रही होने दीजिए, लेकिन टूटा फूटा ही सही याद करने का प्रयास करिए। जैसे अगर कोई ये सोचे मैं गिर जाऊंगा, साइकिल चलाना ही ना सीखे, तो जिंदगी में कभी बनेगी साइकिल उससे? उस साइकिल सीखने के लिए या साइकिल सीखने के लिए चलाना पड़ता है, गिरना पड़ता है, लुढ़कना पड़ता है, पैर हाथ तुड़वाना पड़ता है, तब जाके कहीं साइकिल बनती है। उसी प्रकार कुछ नई चीजें जब आप करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, नहीं बनेगा, बोलना ही नहीं आएगा, उच्चारण नहीं आएगा। लेकिन इसके डर से छोड़िए मत, करे मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, बुलाया ही नहीं जा रहा, श्लोक निकल ही नहीं रहे मेरे मुंह से, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे सब हो जाएगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो धीरे धीरे आपको प्रयास करना है, सब कुछ हो जाएगा। एक बार इसको फिर से देख लीजिए और घबराना नहीं है। हम हैं तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हमसे जब भी सीखें रिलैक्स होके, एकदम शांत चित्त रिलैक्स होके जब देखें कि पूज्य संजीव मिश्रा जी की वीडियो चल रही है, आनंद और उल्लास के साथ हम जब भी पढ़ाते हैं, कहीं पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। हमसे पढ़ने वाले कहते हैं गुरुजी बड़ा मजा आ गया, सब याद भी हो गया। कोई बोझ नहीं लेना, यहाँ जो खुपड़िया है तो बोझ लेके नहीं चलना है, आनंद के साथ चलना है। एक बार फिर देखिए इसको, फिर इसके बाद बंद करते हैं। करार बिंदेन, ध्यान से सुनिएगा, करार बिंदेन पादार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम बाटस्य पात्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। इसको आप कई तरह से अपने अपने सब लोग अलग अलग स्टाइल से बोलते हैं, ये हमने सबसे बेहतरीन स्टाइल आपको बता दी है, आराम से बोल सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृत में तदेवा गोविंद दामोदर माधवेति। आप इसको 2-3 बार सुनेंगे, आपको सारा का सारा श्लोक याद हो जाने वाला है, कोई भी आपको समस्या नहीं होने वाली है। तो विश्वास है आज का प्रसंग आपको जानदार और शानदार तरीके से याद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और जो ना समझ में आया बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कर दीजिए, और अगर समझ में आया है तो भी आप कमेंट करिए, राधे राधे नाम की जयकारी लगाना है, कोई कंजूसी नहीं करना। अभी थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे लेकिन आज एकदम फ्रेश हो चुके हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। आज सही बताएं आपको तो आज बहुत ही आनंद आ रहा है, आपको पढ़ाने में लग रहा है, और पढ़ाते जाएं लग रहा है 10-15 श्लोक धड़ाधड़ बता दें, लेकिन फिर आपको याद भी तो करना है। कहेंगे गुरुजी आप तो लिखवा दिए, आपको क्या है, हमको याद भी तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल हम सबको जानते हैं, किसी को जल्दी याद होता होगा, किसी को धीरे धीरे याद होता होगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है, शानदार और जानदार तरीके से। और विश्वास माने मेरी सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा तब होगी जब आप व्यासपीठ पर जाएंगे और हम फोन लगाएंगे आपको, तो आप कहें गुरुजी कथा कर रहे हैं, शाम को बात करते हैं। हम कहेंगे बहुत बढ़िया, और आगे बढ़िए आप लोग। उस दिन हम सीना फुला के चलेंगे कि देखिए
हम जिनको बताए थे, जो हमसे सीखे थे, आज देखिए कथा कर रहे हैं। जो लोग आज जुड़ते हैं हमसे, कहते हैं गुरुजी हमारी, कोई कहते हैं चंडीगढ़ में, कोई कहते हैं दिल्ली में कथा चल रही, कोई जबलपुर, कोई भोपाल, कोई इंदौर, हम बड़े प्रसन्न होते हैं। बड़ी प्रसन्नता आती कि चलिए जो हमने एक लौ जलाई थी, एक चिंगारी थी, वो चिंगारी अब धीरे धीरे लौ बन रही है और एक दिन ज्वाला बनेगी और संपूर्ण विश्व में फैलेगी। भगवान से ही प्रार्थना है। तो बिल्कुल आप लोग निरंतरता बनाए रखिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए और अच्छे से अध्ययन करिए। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। और एक बात याद रखिएगा, हारना नहीं है, आपको डटे रहना है। क्योंकि हार गए, किसी ने क्या कहा है कि जो डर गया वो घर गया, तो आपको डरना नहीं, हारना नहीं। भले ही फेलियर सामने आ रहा है, कोई टोक रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम क्या जानो, अरे यहाँ घर बैठे थोड़ी होगा, तो कुछ नहीं कहना है, आपको बोलना नहीं। क्योंकि दुनिया क्या है, सुनना नहीं देखना पसंद करती है। तो बोलना नहीं है, उनको अपना रिजल्ट दिखाइए और चौंका दीजिए कि घर बैठे भी कथा सीखी जा सकती है। एक बार जो नोट्स नहीं लिए, नोट्स अवश्य ले लें, और नोट्स बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। तो भागवत जी का श्री राम कथा का प्रॉपर नोट्स तैयार है। इसमें आपको प्रसंग, दृष्टांत, दोहे, भजने, सारी की सारी चीज़ें एक ही स्थान पर आपको मिल जाएगी। तो एक बार हो सके तो आप इस नोट्स को ले लें और बेहतरीन ढंग से अध्ययन करें। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।